हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना क्लास एसएस क्लास 2.0 में। चलिए, यूरोप के राष्ट्रवाद हम लोग ने शुरुआत किया है। आज देखेंगे इसका पार्ट 2, ठीक है ना। इसी रिलेटेड 50+ मोस्ट VVIMC क्वेश्चन को देखेंगे, ठीक है। आप लोग इसे कवर कर लें। आप लोग यहाँ से आपको 4 से 5 मार्क्स जरूर मिल जाएंगे। चलिए अपना क्लास को शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, सूडान का युद्ध किसके बीच में हुआ था? बताइए, सूडान का युद्ध किसके बीच में हुआ था? ऑप्शन ए ऑस्ट्रिया पर्सा के बीच में, पर्सा डेनमार्क के बीच में, पर्सा और फ्रांस के बीच में, इटली और रोम के बीच में। बताइए किनके बीच में हुआ था सूडान का युद्ध? तो यह पर्सा और फ्रांस के बीच में हुआ था, ऑप्शन सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, किसने कहा था फ्रांस जब छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो आता है? बताइए यह कथन किसने कहा था? ऑप्शन ए नेपोलियन ने, ऑप्शन बी हिटलर ने, ऑप्शन सी मेटरनिक ने, ऑप्शन डी गौरीबाल्डी ने। बताइए किसने कहा था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, मेटरनिक ने कहा था फ्रांस जब छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, बिस्मार्क किस विद्वान की विचारधारा से प्रभावित थे? ऑप्शन ए रूसो, ऑप्शन बी हीगेल, ऑप्शन सी अर्सदर, ऑप्शन डी जैकब। तो बिस्मार्क हीगेल से प्रभावित थे, ठीक है, ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, नेपोलियन कोड में कुल कितने कोड थे? नेपोलियन कोड जिसे नेपोलियन ने स्थापना किया था 1804 में, उसमें कितने कोड थे? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 7। बताइए कितने कोड थे? तो उसमें 5 कोड थे, ठीक है ना, ऑप्शन बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। जर्मनी एवं इटली के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में से कौन था? ऑप्शन ए इंग्लैंड, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी ऑस्ट्रिया, ऑप्शन डी पर्सा। बताइए जर्मनी एवं इटली के एकीकरण के विरुद्ध कौन था? तो वह ऑस्ट्रिया था, ऑप्शन सी, ठीक है, मोस्ट VVI। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं विज्ञान प्रेरणा का स्रोत रहा है? ऑप्शन ए जर्मनी, ऑप्शन बी यूनान, ऑप्शन सी तुर्की, ऑप्शन डी इंग्लैंड। तो यूरोप वासियों के लिए साहित्य और विज्ञान की प्रेरणा यूनान रहा है, ऑप्शन बी। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पे, नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की? ऑप्शन ए ट्रांसपेरेंट संघ, ऑप्शन बी सीसे पाइन संघ, ऑप्शन सी लाइन संघ, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बताइए क्या होगा? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, लाइन संघ की स्थापना की। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, लाल कुर्ती का गठन किसने किया? मोस्ट VVI, लाल कुर्ती का गठन किसने किया? बताइए। ऑप्शन ए काउंट काबुन ने, ऑप्शन बी मैगजीनी ने, ऑप्शन सी बिस्मार्क ने, ऑप्शन डी गौरीबाल्डी ने। बताइए लाल कुर्ती का गठन किसने किया था? तो इसका गठन गौरीबाल्डी ने किया था, ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ? बताइए किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण संभव हुआ? ऑप्शन ए क्रीमिया का युद्ध, ऑप्शन बी सेडेवा का युद्ध, ऑप्शन सी पर्सा डेनमार्क का युद्ध, ऑप्शन डी सूडान का युद्ध। बताइए क्या होगा? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, सूडान के युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण संभव हो पाया। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, जर्मेनिया क्या थी? बताइए जर्मेनिया क्या थी? ऑप्शन ए ब्रिटिश राष्ट्रसंघ का प्रतीक, ऑप्शन बी जर्मन राष्ट्रसंघ का प्रतीक, ऑप्शन सी रूसी राष्ट्र का प्रतीक, ऑप्शन डी ऑस्ट्रियन सम्राट का प्रतीक। बताइए जर्मेनियन क्या था? तो यह जर्मन राष्ट्र का प्रतीक था, ठीक है ना, नाम से भी पता चल रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, काउंट काबूल कौन था? बताइए काउंट काबूल कौन था?
ऑप्शन ए जर्मनी का राजा, ऑप्शन बी इटली का प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी इटली का राजा, ऑप्शन डी जर्मनी का मंत्री। तो काउंट काबुल कौन था? तो इटली का वह प्रधानमंत्री था, ऑप्शन बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ? मोस्ट वीवीआई, जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ? ऑप्शन ए 1890 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1848 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1871 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1870 ईस्वी में। बताइए जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ? तो यह ऑप्शन सी 1871 में पूरा हुआ। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, रोमानीवाद क्या था? बताइए रोमानीवाद क्या था? ऑप्शन ए एक राजनीतिक आंदोलन, ऑप्शन बी एक सांस्कृतिक आंदोलन, ऑप्शन सी एक आर्थिक क्रांति, ऑप्शन डी एक धार्मिक क्रांति। बताइए रोमीवाद क्या था? तो यह एक सांस्कृतिक आंदोलन था, ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, जॉर्वेलोइन एक संस्था थी, बताइए कैसी संस्था थी? ऑप्शन ए क्रांतिकारियों का, ऑप्शन बी व्यापारियों का, ऑप्शन सी विद्वानों का, ऑप्शन डी पादरी सीमांतों का। बताइए जॉर्वेलोइन एक संस्था थी कैसी? तो वह क्रांतिकारी का संघ था, ऑप्शन ए। चलते हैं आज के अंतिम प्रश्न पे, क्वेश्चन नंबर 15 पे, सिडोवो के युद्ध में किसकी पराजित हुई? बताइए सिडोवा के युद्ध में किसका पराजय हुआ? ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया का, ऑप्शन बी पर्सा का, ऑप्शन सी नेपल्स का, ऑप्शन डी सार्डिनिया का। बताइए किसका पराजय हो पाया? तो सिडोवा के युद्ध में ऑस्ट्रेलिया का पराजय हुआ, ऑप्शन ए। तो आज का क्लास यहीं पे ख़त्म होता है। आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आपको इतने में से कितना सही हुआ। धन्यवाद।